असासों में होश रुबा, एक होता है बेपनाह इजाफा, उसके ऊपर की एक चीज होती है होश रुबा इजाफा। शहबाज शरीफ साहब का देखें तो उनके एसेट्स में इन 10 सालों में 70 गुना इजाफा होता है। अगर आप सुलेमान शहबाज शरीफ ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की तरफ देखें तो उसके असासों में 8000 गुना इजाफा होता है। 200 से जायद टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स फेक और फिक्टिशियस जाली टीटियां। हुकूमती एहतसाब टीम के लीडर मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने शहजाद अकबर से अदालतों में जेर समात मुकदमात की तफसील मांगी तो शहजाद अकबर मुकम्मल तफसीलात न दे सके। मुकदमात की सूरत हाल और वजीर आजम को दी गई ब्रीफिंग में भी तजाद था। वजीर आजम इमरान खान मुशीर दाखिला और एहतसाब की परफॉर्मेंस पर नाराज थे, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। मुस्ताफी होने का पैगाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने शहजाद अकबर को दिया। ऑपोजिशन की मुबैना करप्शन पर जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में घंटों बेतकान बोलने वाले शहजाद अकबर ने इस्तीफे का ऐलान चंद सतर की ट्वीट में किया। शहबाज गिल ने कहा है कि शहजाद अकबर ने इस्तीफा दिया है, उनसे इस्तीफा लिया नहीं गया। माजी में शहबाज गिल इस बात की भी तरदीद कर चुके हैं कि इमरान खान शहजाद अकबर के काम से खुश नहीं। उल्टा उनका कहना था कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से शरीफ फैमिली नाखुश है। आज शहबाज गिल ने मौके पर बताया कि शहजाद अकबर अपने इस्तीफे की वजह खुद बता सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुनने में आ रहा था कि शहजाद अकबर जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, नया नाम जल्द सामने आ जाएगा। विफाकी वज़ीर ने ये भी कहा कि एहतसाब के इंतजामी मामलात खत्म हो चुके, अब तो मामलात अदालतों में हैं। शहजाद अकबर के इस्तीफे पर नून लीग के परवेज रशीद ने कहा एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपके झूठ आप ही को निगल जाते हैं। चौधरी शुजात का इमरान खान को मंजी तले डांग फेरने का मशवरा कहा। वजीर आजम देखें उनके मुशीर किसका गेम खेल रहे हैं। मुशीर वो बातें उछालते हैं जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान को होता है। इमरान खान से बयान कि अगर उन्हें हटाया गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, किसी दुश्मनुमा दोस्त ने दिलवाया होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि हम कहें कि बयान दुरुस्त कर लें तो इमरान के मुशीर कहते हैं नरम रवैया अख्तियार करने की जरूरत नहीं। वजीर आजम मुखलिसों को दुश्मन समझने के बजाय उनके मशवरे सुने। कानूनी तरीके से हम इनको निकालेंगे, इनका हुकूमत को खत्म करेंगे। इस बल्दियाती निजाम को जो भी इसको काला कानून कहते हैं खुद उनका मुंह काला हो जाएगा। किसान को बचाना है तो इमरान को भगाना है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च में ऐलान। खिताब ने कहा कि फैसला कर लिया है, 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। आईनियों कानूनी तरीके से इनको निकालेंगे, इनकी हुकूमत को खत्म करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। बिलावल ने यह भी कहा कि बल्दियाती निजाम को काला कानून कहने वालों का मुंह खुद काला हो जाएगा। जो हुकूमत के साथ ही सिंध से ताल्लुक रखते हैं वो सिंध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने कायद से वफा नहीं कर सकते वो आपसे क्या वफा करेंगे। ये दहशतगर्दी में मुलविस है, ये आपके दुश्मन हैं, इस शहर और सूबे के दुश्मन हैं। पीपल्स पार्टी के तहत मुख्तलिफ शहरों में किसान मार्च किया गया। रॉ ने पाकिस्तानी जो बास क्रिमिनल हैं उनको एंगेज किया कि 25 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। जिस दिन शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद हुई जनाब चेयरमैन साहब, रात को उनको गुजारिश की गई पिंडी में न जलसा करें और वो शहीद हो गए। मार्च को OIC की सारी दुनिया के सरबराह आ रहे हैं। कोई ऐसी मस्ती कोई किराए का एजेंट कर देगा। आपकी बेहतरी के लिए अगर मैंने ये कहा कि आपका 23 मार्च को आने का दिल है, आप जरूर आए।
मैं आपको कहूंगा कि दहशत गर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है। आप मुझे बताएं, मुझे एज ए वजीर दाखिला किस पोजीशन में समझेंगे कि आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा, जैमर होंगे, फोन बंद होंगे। बेनजीर भुट्टो को भी समझाया था जलसा न करें, पर उन्होंने किया और शहीद हो गईं। वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग, कहा सियासतदानों को थ्रेट है। भारतीय एजेंसी रॉ 25-50 लाख देकर मकामियों से हमले करवा रही है। ऐसा ही कोई किराए का एजेंट कोई मस्ती कर देगा। ऑपोजिशन को 23 मार्च लॉन्ग मार्च से बाज रहने की तलकीन करते हुए शेख रशीद ने कहा कि कोविड भी तेजी पर है, फिर OIC इजलास की वजह से आधा इस्लामाबाद वजीर दाखिला के बजाय किसी और के कंट्रोल में होगा और सियासतदानों के रास्ते बंद होंगे। इन्हें समझ आ जानी चाहिए। मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए PDM सरबराही इजलास मंगल को इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत होगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन की तहरीक और सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। शरीफ फैमिली में कोई अखलाकियात नहीं, किस मुंह से इल्जामात लगाती है। शरीफ फैमिली माफिया की तरह काम कर रही है। करप्शन करने वाला ऑपोजिशन लीडर बना बैठा है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम इमरान खान की घनगरज। तर्जुमानों को हिदायत की कि आवाम को बताएं कि राना शमीम कहां बैठकर बयान हलफी तैयार करते हैं। नून लीग ने रफीक तारड़ को कैसे ब्रीफ केस देकर बलूचिस्तान भेजा। आवाम को बताएं नून लीग माजी में कैसे अदलिया को दबाव में लाती रही। इमरान खान ने कहा कि उनका शरीफ फैमिली से कोई मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ बताएं मलिक मकसूद कौन है। शहबाज शरीफ से चपरासी पापड़ वाले के अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकूम आने पर जवाब मांगे। इमरान खान ने तर्जुमानों से कहा आवाम को बताएं कि साबिका हुकूमतें क्या मईशत छोड़कर गईं और मौजूदा हुकूमत ने क्या बेहतरी की। दुनिया पीछे, बहुत पीछे, पाकिस्तान आगे, बहुत आगे। ICC अवार्ड मेला लूट लिया, सारे बड़े अवार्ड जीत लिए। शाहीन शाह अफरीदी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, बाबर आजम वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी, मोहम्मद रिजवान T20 के किंग बन गए और फातिमा सना ने खवातीन का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। शाहीन शाह अफरीदी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उन्होंने साल 2021 में 36 वनडे मैचेस में 78 विकेट, 21 T20 मैचेस में 23 और 9 टेस्ट मैचेस में 47 विकेट हासिल की। इस अवार्ड के लिए शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में हमवतन मोहम्मद रिजवान, जॉ रूट और केन विलियमसन थे। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर आजम ने हासिल किया। 6 मैचेस में 68 की औसत से 405 रन बनाए। इससे पहले रिजवान T20 प्लेयर और सना फातिमा खवातीन की इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। वजीर आजम इमरान खान की अवार्ड जीतने वाले प्लेयर्स को मुबारकबाद। I, Aisha A. Malik, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, नहीं क्रेडिट किसी चीज का नहीं है। She deserve to become a judge of the Supreme Court, she became. That's what it is. अल्लाह बड़ा खातून। पाकिस्तान की अदलिया में नई तारीख रकम हो गई। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत पर जज बनी है, किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेंगे। इस सवाल पर कि आपने उन्हें बतौर जज जेरे गौर लाए या बतौर खातून, इस बार चीफ जस्टिस ने कहा बतौर खातून। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम देंगी।
शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त नशर होना चाहिए। अदालत में कैमरे लगाएं, लोग देखें इन पर केस क्या है। जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे, कौम उसका भी हिसाब चाहती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का मुतालबा। कहा 3.5 साल हो गए, इनसे रिकवरी होना बहुत जरूरी है। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं लौटाए तो बरी किया जाए। पीटीआई को 1947 जैसे हालात वाला मुल्क मिला, ये ऐसा ही था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से दोबारा कब्जा छुड़ाया गया। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन लीडर को खत लिखकर साफ साफ कह दिया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में मेडिकल बोर्ड के सामने रखें, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। शहबाज शरीफ ने खत में कहा गया है कि काबीना ने बयान हल्फी की सरहीन खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की है। आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने से पहले आपसे राबता किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने खत में शहबाज शरीफ से कहा कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन पहुंचे उनकी हालत बेहतर हो गई। लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं रहे। उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने मेडिकल बोर्ड को कोई रिपोर्ट्स नहीं दी। पूरे मुल्क को हिला देने वाले नूर मुकद्दम के कत्ल की तफ्तीश में कमजोरियां सामने आ गईं। हमसायों और उनके किसी चौकीदार का बयान तक न लिया गया। घर के इर्द गिर्द कैमरों की रिकॉर्डिंग भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बाकी का कोई ऐनी शाहिद गवाह सामने नहीं आया। गिरफ्तारी के वक्त मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की पैंट पर खून भी नहीं था। चाकू पर जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। जाहिर जाफर को सिर्फ घर में होने की वजह से शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया था कि मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के कत्ल का इतराफ कर चुका। डीएनए और फिंगरप्रिंट से भी कत्ल में मुलविस होना साबित हो चुका। कत्ल के दिन नूर को घसीटकर घर के अंदर ले जाने की सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आई थीं। वारदात के दिन घर पहुंचने वाली थेरेपी वर्क्स की टीम पर भी मुलजिम जाहिर जाफर ने हमला किया था, जिससे अमजद नामी शख्स जख्मी हुआ। मुलजिम की तरफ से ज़हनी मरीज होने का हरबा भी इस्तेमाल किया गया। माहिरीन ने मुलजिम को फिट करार दे दिया। लाहौर में सगे बाप के हाथों बेटी से जिनसी ज्यादती के 2 वाकयात, दोनों के मुकदमात माओ की मुद्दत में दर्ज। रायगढ़ में 15 साल लड़की की वालिदा ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि बाप की ज्यादती से बेटी हमला हो गई। पुलिस ने मुलजिम खावर को गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा में 14 साल लड़की के खिलाफ उसके बाप जमशेद के खिलाफ भी ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुलजिम फरार हो गया। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 37% हो गई। शहर में कोरोना से अमवात के पिछले 2 माह के रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी के 23 रोज में कोरोना से 68 अफराद इंतकाल कर गए। नवंबर में 53 और दिसंबर में 51 अफराद कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। शहर में यौमिया टेस्ट की तादाद 7000 से भी कम रही। कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला जनूबी के 3 सब डिविजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, गार्डन, सदर और सिविल लाइन के इलाके शामिल। कराची में पंजे गाड़ने के बाद कई शहरों में कोरोना के वार बेकाबू। पेशावर में शरह 26.5%, मुजफ्फराबाद में 25%, हैदराबाद में शरह 18%, रावलपिंडी में 17%, लाहौर में 15% और इस्लामाबाद में तकरीबन 13% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 7195 नए केसेस, 8 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 12.5% से ज्यादा रही। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से इंतकाल करने वाले 29,000 से ज्यादा अफराद में 69% दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। इंतकाल करने वालों में 10 साल तक के 98 बच्चे भी शामिल। एनसीओसी ने कोरोना मरीजों के लिए कारंटीना की मुद्दत में कमी कर दी। कोरोना में मुब्तला अफराद को 5 दिन कारंटीना की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को लोअर दीर का दौरा करने से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा
इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। अब वजीर आजम का दौरा इलेक्शन रूल 233 और 234 की खिलाफ वर्जी होगा। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद तरक्याती मंसूबे का ऐलान और इफ्तिताह नामुमकिन है। वजीर दिफा परवेज खटक का कहना है कि धड़ेबंदी पार्टी तबाह कर सकती है। जिस किसी ने टिकट्स की तकसीम का पार्टी फैसला न माना उसे सबक सिखाएंगे। लोअरदीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में परवेज खटक ने कहा कि मार्च का बल्दियाती इंतखाब हर सूरत जीतना है। इस बार रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आइन को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क में आमिरों के दौर में 35 साल सदारती निजाम राइज रहा। चाहते हैं मुल्क में वोट की इज्जत बहाल हो। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि वो निकले तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इमरान खान निकल कर दिखाओ, आवाम छुपने की जगह भी नहीं देंगे। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान किसको धमकी देते हैं। ये धमकियां हमारे लिए नहीं हैं, ये इदारों, पार्लिमान, अदलिया और अवाम को धमकी है। आपको आजीज बिठा कर लाया गया था। आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को मुजरिम कहने की। इमरान खान चाहें तो सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर ले आएं। ऐसी कोई तहरीक नहीं है जिससे इमरान खान को खतरा हो। ऑपोजिशन हर वक्त तारीख पर तारीख देती है। गवर्नर सिंध का ऑपोजिशन को चैलेंज। इमरान इस्माइल ने कहा सिंध हुकूमत महंगाई मार्च करने जा रही है, दूसरी जानिब खुद कीमतें बढ़ा रही है। ये सब कुछ सियासी मुहिम का हिस्सा है। वजीर आजम धमकियों के जरिए किसको पैगाम देना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का सवाल। कहा कि वजीर आजम का लहजा और अल्फाज आज भी कंटेनर सियासत वाले हैं। वजीर आजम की सियासत का महवर ऑपोजिशन जमाते हैं। एक आमिर फ्लाईओवर बनाकर चला गया। उसने डंडे के जोर पर इदारों से काम करवाए, इदारों पर दबाव डालकर फंड्स भी निकलवाए, मगर आप शहरियों के लिए कुछ नहीं करते। कराची साइट एरिया में फ्लाईओवर की तामीर और मुतासरीन को मुआवजे की अदम अदायगी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि एमसी के पास तनख्वाहें देने को पैसे नहीं, बल्दियाती इदारे नाकारा हो चुके। आप कोई काम करते नहीं। डिक्टेटर काम करवा रहा था तो क्या आप मुंह दूसरी तरफ करके खड़े थे। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा मंसूबे का तखमीना 29 अरब रुपए था, फंड्स देने वाले पीछे हट गए। अदालत ने कहा कि आप तो मकामी हुकूमत को बाख्तियार बनाने का दावा करते हैं, शहरियों के लिए काम भी करवाएं। कराची पुलिस के डीआईजी अब्दुल्ला शेख पड़ोसी से गुथम गुथा, पड़ोसी को मुका जड़ दिया। क्लिफ्टन के अपार्टमेंट में पेश आए वाकये की वीडियो वायरल हो गई। लड़ाई के फरीक शहरी ने डीआईजी पर तशद्दुद का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अब्दुल्ला शेख और उनके गार्ड्स ने उनकी बहन के साथ भी बदतमीजी की। उनकी बहन ने जो जेवरात पहने हुए थे वो भी छीन लिए। शहरी ने अब्दुल्ला शेख पर नशे में होने का इल्जाम लगाया है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि शहरी की दरखास्त पर डीआईजी जनूबी तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिए गए। अब्दुल्ला शेख के खिलाफ माजी में भी शहरियों पर तशद्दुद की शिकायत मिल चुकी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हुल्लड़बाजी का इल्जाम, 50 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तलबा ने फिजिकल एजुकेशन के पर्चे के दौरान कमरा इम्तिहान में घुसने की कोशिश की। गिरफ्तार तालिब इल्मों का ताल्लुक एक तलबा तंजीम से है। इम्तिहानी सेंटर में दाखिल तालिब इल्मों ने डंडे उठा रखे थे। मरी में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अब तक 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से 8 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अगले 24 घंटों में कलात में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में -7, सरदू में -5, अस्तौर और मालम जब्बा में -4, हुंसा और मरी में -3, चित्राल में -2, दीर में 0, पेशावर में 3, इस्लामाबाद और लाहौर में 4, कराची में 8 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
लाहौर में दिन दहाड़े सहाफी का कत्ल, नामालूम अफराद की फायरिंग से कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह जाम बहक। पुलिस का कहना है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सहाफी की कार पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक सहाफी हसनैन शाह दफ्तर से प्रेस क्लब जा रहे थे। पाकिस्तान इंसानी हकूक कमीशन की जानिब से हसनैन शाह के कत्ल की भरपूर तफ्तीश का मुतालबा। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर के इलाके से 4 बच्चों समेत लापता होने वाली खातून मुकामी अदालत पहुंच गईं। अदालत में बयान दिया वो सज्जाद से तलाक ले चुकी हैं, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। अदालत ने खातून के शौहर होने के दावेदार की तरफ से दायर अगवा का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 9.75% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा कि महंगाई में कमी आने की तवक्को है। जीडीपी ग्रोथ रेट 4 से 6% के दरमियान रहने की तवक्को है। एफआईए ने 54 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग पर हिस्कोल पेट्रोलियम कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती फ्रॉड पर कौमी बैंक के 2 साबिक सदूर और मौजूदा अफसरान समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 15 मुल्जिमान ने 1-1 लाख रुपए में हिफाजती जमानत करा ली। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक हिस्कोल और वाइटॉल ने ओवर इनवॉइसिंग से $42 मिलियन गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजे। हिस्कोल ने अपने खातेदारों के नाम पर 117 मिलियन का भी खुद बुर्द किया। हिस्कोल पेट्रोलियम का कहना है कि माजी की सरगर्मियों पर एफआईए से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। बोर्ड और मैनेजमेंट को इल्जामात से अलग रखा जाए। नैब खुर्शीद शाह और उनके अहल खाना के असासों से मुतालिक ठोस मवाद पेश नहीं कर सका। नैब के पास बेनामीदारों की जायदाद खुर्शीद शाह के होने के शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह जमानत केस में नैब की दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब की जानिब से महज बेनामीदारों का इल्जाम लगाया गया। नैब ने खुर्शीद शाह की ज़रई आमदन का तखमीना कानून के मुताबिक नहीं लगाया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से मुतालिक खुर्शीद शाह पर लगे इल्जाम तस्लीम करने का कोई ग्राउंड नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुतालिक केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम विंग को जाती हैसियत में 21 फरवरी को तलब किया। जिन दरखास्तों पर आपने मुकदमात का इंदराज किया उनमें ट्रायल कहां तक पहुंचा, अदालत का सवाल। मुतालिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तफसीलात मांगी थी जो नहीं दी गयी। एडी लीगल एफआईए का जवाब, एफआईए के पास तमाम दरखास्तों का असल रिकॉर्ड ना हुआ तो नताइज के लिए तैयार रहें। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से कहें कि अगर असल दरखास्तें नहीं हैं तो जेल जाने की तैयारी करके आएं, अदालत का हुक्म। लाहौर की मकामी अदालत ने तौहीन मजहब के मुल्जिम आसिम असलम को 10 साल बाद बरी कर दिया। आसिम के खिलाफ मुकदमा इसके भाई ने दर्ज करवाया था और एफआईआर में एतराफ भी किया था कि आसिम का ज़हनी तवाज़ुन अक्सर खराब हो जाता है। कराची में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 25वां रोज। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां मुख्तलिफ मकामात पर आरजी धरना देती हुई सिंध असेंबली पहुंची। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमनी हूसी बागियों की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल नकारा बना दिए। बैलिस्टिक मिसाइल की बाकियात अबूधाबी के करीबी इलाकों में गिरी। वजारत दिफा का कहना है कि तमाम हमलों से निपटने के लिए जरूरी हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब लीग की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हूसियों के हमले की मजम्मत, हूसी मलेशिया को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद का टेलीफोनिक राबता। वली अहद ने लाहौर में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की और पाकिस्तान की क़यादत, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियत और हिमायत के भरपूर इजहार पर वली अहद अबूधाबी का शुक्रिया अदा किया और दहशतगर्दी से लड़ने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्द हमलों के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया भर से ताउन का मुतालबा कर दिया। आलमी इक्तिसादी फोरम से ऑनलाइन खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि हमें इंसाफ के उसूल के साथ आलमी निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात के साथ तिजारती निज़ाम को बरकरार रखना चाहिए।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन। इस साल की थीम है निसाब बदलें, तालीम को बदल डालें। बलूचिस्तान में महकमे तालीम मुश्किलात का शिकार। 18 लाख बच्चे तालीम और मुतादिद स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 7 का नया एंथम रिलीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 7 का टाइटल सॉन्ग आगे देख जारी कर दिया। PSL का मेला शुरू होने में सिर्फ 3 रोज बाकी। कराची में पेशावर ज़ल्मे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। PSL की प्लेइंग कंडीशंस में तरमीम। कोरोना से मुतासर होने वाली टीम में तमाम 11 खिलाड़ी मुकामी खिलाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के जारे मिजाज बैट्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में ये सोच कर गए थे कि उनका आखिरी इवेंट हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में साथी की गेंद पर सर पर लगने के बाद जब रन लेने के लिए भागे तो कुछ चक्कर महसूस हुए थे। ओमान में जारी लेजेंड्स लीग में आज एशिया लायंस और इंडिया महाराजास का टकराव। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, युवराज सिंह, शोएब अख्तर, चमिंदा अब्बास, मुरलीधरन, मिसबाउल हक एशिया लायंस का हिस्सा बनेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मेरा नाम महनूर है। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान का नाम बनाए। हमारी बेटियां बच्ची इनमें से जो छोटी बच्ची पाकिस्तान का झंडा लेकर लहराकर मैदान में उतरी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर की 4 साला बच्ची ने स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की जानिब कर ली। महनूर ने फीमेल आइस स्पीड स्केटिंग के मरहले में सिल्वर मेडल हासिल किया है।